हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राम राम। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। सो वेलकम यू अगेन इन दुर्गेश दलाल चैनल विद न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, मैं काफ़ी नाइट में ये वाला ब्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि मुझे मॉर्निंग में कहीं जाना है और कल मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने सोचा कि आज मैं अपना सारा काम फिनिश कर लेती हूँ और फिर मैं जहाँ कल जा रही हूँ तो वहाँ आराम से अपना मैं चैन सुकून से अपना मतलब वहाँ एंजॉय कर पाऊँगी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग को अभी शूट करके मॉर्निंग में इसको डाल दूँगी या फिर मॉर्निंग में वो कर दूँगी, एडिट कर दूँगी और फिर मैं डाल दूँगी। सो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं जगत दीदी के टॉपिक पर और इसमें जगत दीदी के साथ साथ हम मनीषा और जगत भैया के बारे में भी बात करेंगे। तो काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि पब्लिक के जो नज़र में वो अब आने लगी हैं। कहीं ना कहीं जगत दीदी बहुत ज़्यादा आजकल सैड दिख रही है। नो डाउट कि वो सैड है क्योंकि उनको जिस चीज़ में मज़े आते हैं, लाइक किसी को पिंच करने में या बद्दुआएं देने में या किसी को दुखी करने में, वो चीज़ अब नहीं कर पा रही है। दूसरा कि जो वो जिस तरीके से वो डांस करती है इंस्टाग्राम पर और इतने रोमांटिक गानों के साथ, तो वो भी आजकल नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं जगत दीदी बहुत ज़्यादा परेशान है। दूसरा, उनके परेशान होने का एक कारण और है कि जगत दीदी की शादी हो चुकी है फिक्स और बहुत जल्दी जगत दीदी की शादी होने वाली है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बात मुझे कैसे पता चली। तो आजकल क्या है कि जैसे मैं ब्लॉग डालने लगी हूँ तो काफ़ी कुछ यूट्यूबर्स से मेरे भी संपर्क है जिनके थ्रू मुझे पता चला कि जगत दीदी की शादी बहुत जल्द होने वाली है। बहुत जल्द मीन्स बहुत जल्द, यानी 2 और 3 वीक्स में जगत दीदी की शादी हो जाएगी। तो जगत दीदी की शादी इस बार जो फिक्स हुई है वो उसकी फैमिली ने फिक्स करी है। फैमिली वालों ने अपने खुद से लड़के को ढूंढा है, खुद से शादी फिक्स की है और जल्द ही जगत दीदी लाल जोड़े में और सिंदूर में नज़र आने वाली है। बट ये एक गुड न्यूज़ है, बहुत अच्छी बात है कि तो ये सुन के सच में बहुत अच्छा लग रहा है कि जगत दीदी की शादी होने वाली है। लिटरली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत खुश हूँ। जगत दीदी के लिए भी खुश हूँ, कहीं ना कहीं मनीषा के लिए भी खुश हूँ और कहीं ना कहीं जो ये सारी कंट्रोवर्सी, जो सारी कुछ गंद फैली हुई है, ये शायद इसको थोड़ा स्टॉप मिल जाए जगत दीदी की शादी होने के बाद। क्योंकि कहीं ना कहीं इस सारी कंट्रोवर्सी का, सारे मैटर का एक ही सॉल्यूशन है, वो है जगत दीदी की शादी। जब जगत दीदी की शादी हो जाएगी तो कहीं ना कहीं ये कंट्रोवर्सी स्टॉप हो जाएगी और कहीं ना कहीं फिर लोगों को बोलने का मौका, मतलब जैसा कि जैसे आप सोच रहे हो, लाइक कभी कोई एलिगेशन किसी पर लगा रहा है, कोई किसी पर एलिगेशन लगा रहा है, कभी कोई किसी के पर्दे खोल रहा है, कभी कोई किसी के पर्दे फाड़ रहा है, कभी कोई किसी के पर्दे जला रहा है। तो वो सारा कुछ शांत हो जाएगा जगत दीदी की शादी के बाद, क्योंकि सारा मैटर ही यहाँ पर स्टॉप हो जाता है। जब जगत दीदी की शादी हो जाएगी तो सारा मैटर स्टॉप हो जाएगा वहाँ पर। तो इस चीज़ के लिए मैं बहुत खुश हूँ। जगत दीदी को एक न्यू पार्टनर मिलेगा, उनकी बेटी को एक मतलब एक सहारा देने वाले और साथ देने वाले पिता मिलेंगे, तो वो एक बहुत अच्छी बात है। और आई विश कि अब उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ ठीक हो, अब कोई कंट्रोवर्सी ना हो। तो मेरी तो यही मनोकामना है जगत दीदी के लिए। क्योंकि आज लिटरली मैंने जो फील किया वो ये फील किया था कि कहीं ना कहीं जगत दीदी जब गाड़ी देखने जाती हैं तो उसका भाई भी और उसके पापा भी उसको फुली इग्नोर करते हैं एक ब्लॉग में। दूसरा, मैंने ये फील किया कि जगत दीदी कहीं ना कहीं चेहरे से उदास थी और अब पता नहीं क्यों कि ऐसा फील क्यों हो रहा है। और वो मुझे ही नहीं, बहुत सारे यूट्यूबर्स को फील हो रहा है, बहुत सारे लोगों को फील हो रहा है कि जगत दीदी अब सैड है। और इसका रीज़न एक ये भी हो सकता है क्योंकि जगत दीदी के अरमानों पर पानी फिर चुका है। उसकी शादी बहुत जल्द होने वाली है और इन सारी चीज़ों पर अब रोक लगने वाली है जो जगत दीदी जिसमें खुश रहती थी। तो चलो, ये एक अच्छा मैटर भी है। सो फ्रेंड्स, इसमें ब्लॉग में जगत दीदी के में वो आया था कि वो अब कार लेने जा रही हैं। तो वो अभी सेकंड हैंड कार लेगी और उसके बाद वो न्यू कार लेगी। सो आपने इस चीज़ में एक चीज़ मैंने बहुत अच्छे से जो ऑब्जर्व करी, मेरे माइंड में एक ही चीज़ आई। जब मैंने जगत दीदी का ब्लॉग देखा और जिसमें वो कार लेने के लिए जा रही थी, मेरे माइंड में एक ही बात आई कि दोनों पार्टीज कार की ही बातें क्यों कर रहे हैं। ऑन द सेम टाइम दे बोथ आर टॉकिंग अबाउट द व्हीकल्स, अबाउट द कार, एंड ही इज सेइंग सॉरी कि एक पार्टी कह रही है कि वो पता नहीं डिफेंडर कौन सी गाड़ी है वो परचेज करने जा रही है और एक दूसरी पार्टी है वो भी एक गाड़ी परचेज करने जा रही है। तो सेम टाइम पर किस तरह से वाइब्स मैच हो सकती हैं, ये मतलब समझ से बाहर बात है। तो ऑडियंस को बहुत अच्छे से समझ आ रहा है कि शायद बातें अभी भी हो रही हैं, कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तरीके से, डायरेक्ट तरीके से बातें अभी भी जारी हैं। तो कहीं ना कहीं जगत दीदी अभी भी इस मैटर में से निकली नहीं है, उस मैटर में भी वो है। दूसरा, मैंने एक कमेंट पढ़ा, उसमें ये था कि जगत दीदी कह रही थी
कि पहला रूम, पहला घर, पहली गाड़ी, पहला ये, तो उसमें बोला गया था कि आपको सब चीज़ पहली चाहिए, तो आपको किसी का दूसरा हस्बैंड क्यों चाहिए, मतलब हस्बैंड दूसरा क्यों चाहिए आपको। तो सच में ये कमेंट मतलब बहुत ही मतलब वैसा लगा मेरे को, लाइक मतलब एक बात सच भी थी। और कहीं ना कहीं जगत दीदी को सोचो किस तरह से हेट मिल रही है यहाँ पर। जगत दीदी की फैमिली जगत दीदी को पूरी तरह से इग्नोर करने पर लगी हुई है, फुल्ली तरीके से इग्नोर करने पर लगी हुई है। कहीं ना कहीं जगत दीदी की फैमिली जगत दीदी को शुरू से, स्टार्टिंग से ही, जब से जगत दीदी यहाँ है, कहीं ना कहीं नापसंद करती थी। एक बात फ्रेंड्स मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है कि आजकल जगत भैया को हो क्या गया है। यहाँ पर जगत दीदी की शादी फिक्स होती है और धीरे धीरे उसकी शादी की जो खबरें हैं वो यूट्यूब पर भी फैलने लगी है धीरे धीरे। आपने कुछ ब्लॉग्स देखे होंगे एक दो, और जैसे ही ये शादी की बातें स्प्रेड होती हैं तभी जगत भैया को पता नहीं क्या हो जाता है और वो उल जलूल वीडियोस बनाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, जो पहले कभी नहीं बनाई है इस तरह की वीडियो। एक एजुकेटेड पर्सन, एक बहुत एजुकेटेड, और वो भी टीचर, और वो भी इतने हाई लेवल टीचर, वो इस तरह की हरकतें कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जगत दीदी की शादी का इसको भी पता चल गया है जगत भैया को, और जगत भैया अब पूरी तरह से एक तरीके से क्या कह सकते हैं कि अपना प्रचंड रूप में आ चुके हैं। और वो फिर से मुझे लगता है कि कहीं ये रायता ना फैला दें। तो कहीं ना कहीं जगत दीदी के परिवार वालों ने इस बात को बहुत सीक्रेटली रखा हुआ है कि उसकी शादी फिक्स हो गई है और बहुत जल्द शादी होने वाली है। और मुझे नहीं लगता कि ये वाली जो शादी की वीडियोस, क्लिप्स वगैरह है या कुछ भी न्यूज़ है वो अभी वो जगत दीदी के परिवार की तरफ से चैनल पर आएंगी या फिर यूट्यूब पर आएंगी, मेरे को ऐसा नहीं लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ का मतलब मुझे लगता है कि जो जगत दीदी की शादी की जो बातें वायरल हुई हैं, कहीं ना कहीं जगत दीदी की फैमिली भी चाहती है कि ये चीज़ें स्प्रेड हों, ये चीज़ें फैलें और कंट्रोवर्सी थोड़ी सी बढ़े। और या फिर कोई भी है फैमिली मेम्बर, कोई भी है, कोई ना कोई तो ज़रूर चाहता है कि ये चीज़ जगत भैया तक पहुँचे और फिर से वो सब कुछ हो। क्योंकि इस चीज़ से भले ही बदनामी हो रही थी लेकिन डॉलर अच्छे खासे बन रहे थे। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तरीके से फ़ायदा हो रहा था फैमिली को, दोनों पार्टीज़ को और हमें जैसी जनता को। तो कहीं ना कहीं ये शादी की जो बात है ये परिवार की तरफ से ही डन हुई है, परिवार की तरफ से ही फैलाई गई है, तभी ये बाहर तक आ पाई है। ये बात सत्य है, 100% सत्य है।